ये कितनी खस्ता हैं, ये देखें खस्ता बनी है और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखें, और खाने में बहुत ज़्यादा लजीज है, टेस्टी। तो ये देखें आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त ये मीठी टिक्कियाँ बना रही हूँ। अक्सर ये कूडों की नियाज में भी बनती हैं और वैसे भी बच्चे, ये बहुत ज़्यादा बच्चे बड़े सभी ये शौक से खाते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सैरिश। तो वीज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो वीज़ देखें तकरीबन मैंने 3 कप इसमें डाल दिया है मैदा और ये चौथा कप डाल रही हूँ इसमें। ये देख लें ज़बरदस्त सी मीठी टिक्कियाँ बना रहे हैं। तो ये किस प्रोसेस से मैं बनाऊँगी तो आप ये देखें, तकरीबन ये देख लें पौना कप के करीब ही इसमें ये डाल रही हूँ सूजी। 1 कप डाल दूँगी इसमें शुगर। ये देख लें बारीक वाली चीनी है, अगर आपके पास पिसी भी हो तो आप वो डाल लें। 1 कप चलेगी इसमें चीनी, और मीठा आप अपने अकॉर्डिंग या टेस्ट डाल सकते हैं, आप 1.5 कप भी कर सकते हैं। पिसा हुआ खोपरा डाल रही हूँ इसमें 1 कप। ये देख लें हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, इससे मिठास बैलेंस हो जाती है। ये देखें तकरीबन ये 4 से 5 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं ये तिल डाल रही हूँ। अच्छे से इनको साफ़ कर लें, देख लें इसमें कोई स्टोन वगैरह ना हो। हाफ़ कप के करीब इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, घी से ज़्यादा खस्ती बनेगी। देसी घी भी डाल सकते हैं, मेरे पास ऑयल अवेलेबल था तो मैं ये डाल रही हूँ। तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैं इसमें डालूँगी, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ही इसमें मैं ये बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। अब अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। ये देखें हाथों की हेल्प से मैदे को, सूजी को, तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हमने इसमें डाले हैं उनको यकजान करना है ऐसे। अब ये देखें थोड़ा थोड़ा सा इसमें मिल्क डालूंगी, ये मैं फ्रेश मिल्क है, इसको अच्छे से गूंदेंगे, एक डो सी इसकी तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे इसमें मिल्क और इसको एक डो की शक्ल दे देंगे। वो बर्तन मुझे छोटा पड़ रहा था, इसलिए जिसमें हम आटा वगैरह गूंथते हैं मैंने वो परात ले ली है, ताकि इसमें खुले हाथों से अच्छे से ये डो तैयार हो सके। अच्छे से इसको गूंदेंगे, ये देखें इस तरह से। तो ये देखें इस तरह से कोई भी शॉपर लगा के आधे घंटे के लिए इसे हम इसी तरह से रख देंगे, और फिर इसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखें आधे घंटे के बाद आपने इस तरह से शॉपर हटा के, तो इस तरह से आपने ये पेड़ा सा बड़ा सा बना लेना है। और इसको ये देखें एक शॉपर ले लें, इस तरह से बड़ा सा शॉपर ले लें, और फिर आपने इस तरह से इसके अंदर, ताकि ये चिपके ना, हल्का हल्का सा ऊपर से, ये देखें हल्के हाथों से प्रेस करना है आपने, और इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। ये देखें इसकी, ये देखें थिकनेस देखें इसकी। शॉपर से ये सहूलत हो जाएगी कि ये आपको बेलने में आसानी होगी, नहीं तो फिर ये चिपकेगा, फिर बार बार आपको ऑयल लगाना पड़ेगा, और आपने मैदा लगाना नहीं है उसमें, ये बड़ी आसानी से ये देखें बेला जाएगा। और ये जितनी आपने थिक रखनी है, वैसे तो ये इतनी ही थिक होती है, मैं आपको इसमें इसे ही दिखा देती हूँ। इसकी थिकनेस ये होगी। आपने बड़े ही एहतियात के साथ इसको शॉपर के अंदर से निकालना है। इस शॉपर को भी अंदर से मैंने हल्का सा ग्रीस किया था। और अब ये आपने जो, ये देखें इसकी डो सी आपने तैयार की है, इसको बेला है, ये आपने शॉपर के ऊपर ही रखनी है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। फिर आपने इस शॉपर के ऊपर ही रखना है, ताकि फिर आपको उठाने में आसानी हो। अब ये कोई गिलास ले लें, या फिर कुकीज़ कटर मिलते हैं वो ले लें, कोई कप ले लें, कोई ढक्कन किसी चीज़ का ले लें। तो ये देखें इस तरह से इसी तरह से हम ये निकाल लेंगे, और इनको हमने कढ़ाई में डाल के इसे हम फ्राई करेंगे। ये देखें, और फिर दोबारा अगेन इसको, ये वाला जो डो है, आटा है, इसको हम उठा लेंगे इस तरह से, और दोबारा से इसको बेलेंगे।
इस कढ़ाई के अंदर आप घी डाल लें, ऑयल डाल लें। अब मैंने बिल्कुल लाइट आंच के ऊपर इसे गर्म होने के लिए रखा है। ज़्यादा आपने फुल आंच नहीं करनी है, मीडियम टू लाइट आंच के ऊपर इसे हम गर्म करेंगे और इन टिक्कियों को इस तरह से इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से इन टिक्कियों को हम इसमें फ्राई कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए आपने इसे छेड़ा छाड़ी नहीं करनी, ज़रा इसे कुक होने दें। थोड़ी सी कुक हो जाएंगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा, तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी। अब ये देखें, अगेन इसी चॉपर के अंदर ये देखें पेड़ा मैंने डाला है। एक ही बार आपने इसको अंदर से ग्रीस किया तो ये चल जाएगा इस तरह से, और फिर हम हल्का सा ये प्रेस करके इसको भी बेल लूँगी मैं। ये देखें, मैंने शॉपर के अंदर ही मैंने जो ये गिलास है इसे जब इस तरह से घुमाकर इसे शेप दी है कुकीज़ की, टिक्कियों की, तो ये बड़ी ज़बरदस्त ही परफेक्ट शेप बन गई है और बड़ी इजी से गिलास भी नहीं चिपके, गिलास के ऊपर भी नहीं चिपका। तो आप इसी तरह से करिएगा, इसी तरह से शॉपर के अंदर ही, निकालने की ज़रूरत नहीं, शॉपर के अंदर ही आप गिलास घुमाएंगे तो ये बड़ी परफेक्ट सी शेप इसकी बन जाएगी और ये गिलास पर चिपकेगी भी नहीं और आपको उठाने में निकालने में आसानी होगी। अब ये देखें, हल्का सा ये देखें गोल्डन कलर आना शुरू हुआ इस पर, तो अब हम इसको इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, अगर आपने आंच को हाई रखा तो फिर ये ऊपर से कलर आ जाएगा इन पे और अंदर से ये कच्ची रहेंगी, तो आपने मीडियम टू लाइट आंच रखनी है। अब ये देखें, इस शॉपर के अंदर से मैं निकाल के इसमें डाल रही हूँ, कितनी ईजीली, ये देखें। तो ये देखें, इस तरह से आपने इनकी साइड चेंज करते रहना है ताकि ये एक जैसी ब्राउन सी हो जाए। मुझे ज़रा थोड़ा सा कलर डार्क ब्राउन सा पसंद है, तो फिर मैं इन पे कलर लेकर आऊँगी, थोड़ा सा डार्क कलर लेकर आऊँगी इन पे। ये देखें, आंच आपने मीडियम टू लाइट रखनी है, मीडियम से थोड़ी सी नॉर्मल कर दीजिएगा, फिर उससे ये है कि फिर आपकी टिक्कियाँ बड़ी परफेक्ट सी फ्राई होंगी। तो ये देखें, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ गया है। थोड़ा सा और करेंगे और जब ये गोल्डन की आना शुरू हो, जब गोल्डन हो जाए तो फिर आपने फ्लेम को बिल्कुल लाइट कर देना है, क्योंकि ऑयल काफ़ी हीटअप हो जाता है, तो फिर ये जल ना जाए, ऊपर से ज़्यादा डार्क ना हो जाए, तो इसलिए आपने फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दें, लाइट कर दें। और आपको ये देखें, निकालते कर थोड़ा सा लगेगा कि ये नरम है, लेकिन ये इसमें से, कढ़ाई में से जब हम निकालेंगे थोड़ी सी इनको हवा लगेगी, तो फिर ये जब इनको हवा लगेगी तो ये थोड़ी सी सख्त हो जाएंगी, बड़ी ज़बरदस्त सी होंगी, अंदर से खस्ता होंगी और ऊपर से ये थोड़ी सी क्रिस्पी सी होंगी। आप चाहें तो इसी स्टेज पे इनको निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा कलर और इसके ऊपर लेकर आऊँगी। अब मैं इनको निकालने लगी हूँ। आप कोई छन्ना ले लें या कोई स्टेनर ले लें इस तरह से, तो उसके ऊपर मैं निकालूंगी ताकि ये इसको नमी ना लगे और ये जल्दी से ड्राई और बड़ी प्यारी सी खस्ता सी हमारी रेडी हो। तो ये देखें, इस तरह से मैं इनको ऑयल सेपरेट करके तो इस स्टेनर के अंदर निकाल रही हूँ। दूसरी भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। कभी आपको आंच को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और कभी आपको आंच को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो ये आपने बार बार से इस तरह से करना है, तो बड़ा ये परफेक्ट सी कुक होंगी। आंच आपने बिल्कुल हाई नहीं रखनी, तो ये जल भी सकती हैं। और इस तरह देखिए, मैंने अभी डाला है तो इसको थोड़ा मैं वेट करूँगी ताकि ये थोड़ी सी कुक हो जाए, तो मैं इनकी साइड फिर चेंज करूँ। अगर इसी तरह से हम इसको छेड़ेंगे तो ये फिर टूट भी सकती हैं। ये देखें, तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखें, अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद नहीं है तो आप इसी स्टेज पे भी इनको निकाल सकते हैं। तो फिर आपने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेना है ताकि जल्दी जल्दी ऊपर से कलर आ जाए और आप इनको निकाल लें। देखें, इनको भी निकाल लूँगी मैं इस तरह से। तो ये देखें, इस तरह से मैं आपको बता रही थी कि इस एक बार और देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थोड़ा सा इसको हाथ की हेल्प से थोड़ा फैला लेंगे और फिर इसको हम बेल लेंगे।
अब ये शॉपर में डालने से आपको ये फ़ायदा होगा, एक तो आपका ये जो रूलर है इसको भी नहीं लगेगा और ये आपको डिस्टर्बिंग नहीं होगी इसको बेलते हुए, बड़ा परफेक्टली ये बेला जाएगा। तो ये देखें, ये आपको शॉपर से निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये देखें गिलास पर भी नहीं चिपकेगा और बड़े इजीली ये निकल आएंगी। ये देखें इतना इजी है इनको निकालना। आप इस तरह से शॉपर उठाएं, ये जो एक्स्ट्रा है इसको साइड पे करेंगे इस तरह से। ये देखें कितनी इजीली निकल रही हैं। देखें ज़बरदस्ती हमारी ये कुकीज़ मीठी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। देखें जो इसमें मैंने तिल डाले थे कितने खूबसूरत लग रहे हैं इसके ऊपर, और बहुत ज़्यादा खाने में ये टेस्टी हैं और ऊपर से खस्ता है, अंदर से हल्की हल्की सी नरम। एक आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ ये कितनी खस्ता है। ये देखें खस्ता बनी है और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखें और खाने में बहुत ज़्यादा लजीज है, टेस्टी हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफ़ा, तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।